तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में कहा कि सरकार विश्व स्तरीय शिक्षा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है और नई शिक्षा नीति में युवाओं को चरित्रवान, रोजगार परिपक्व और कौशल युक्त शिक्षा दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के पूर्व मंत्री, विश्वविख्यात उद्योगपति और समाज सेवी स्वर्गवासी ओम प्रकाश जिंदल की 96वीं जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार पहुंचकर स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के ओपी जिंदल स्कूल में प्रशासनिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम और स्विमिंग पूल का उद्घाटन भी किया। साथियों, ये केवल उद्घाटन नहीं है, बल्कि नए सपनों, नई संभावनाओं और नए भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सबसे पहले मैं ओपी जिंदल को, परिवार को बहुत बहुत इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उद्घाटन कार्यक्रम में मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नए भारत के निर्माण के मूल मंत्र के अनुरूप ही हरियाणा सरकार काम कर रही है। पीएम मोदी के इस विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए युवाओं के उज्जवल भविष्य, कौशल विकास के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास पूरे प्रदेश में जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव भी ला रहे हैं। सीएम ने कहा, हरियाणा में अब इनोवेशन हब खोले जा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी का बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके। हमारे लिए खुशी की बात है कि एक ऐसा संस्थान इस हिसार की पवित्र भूमि के ऊपर जिंदल परिवार ने बनाया है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिंदल समूह की शिक्षा संबंधी जो सोच है वो केवल किताबों तक सीमित नहीं है साथियों, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करना है साथियों, जैसे जो चरित्रवान हो और आत्मविश्वास से भरा हो और राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिक बने। ऐसे विद्यार्थी तैयार करने का ये उद्देश्य है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम की सफलता का भी जिक्र किया, जिसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT, IIM, NIT और अन्य देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में प्रवेश दिलवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इस साल सुपर 100 की सीटें 400 से बढ़ाकर 500 कर दी गयी है। इसके अलावा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बुनियाद कार्यक्रम का भी विस्तार किया गया है ताकि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार ब्यूरो।